दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। याद रखें, शासन की जो एकात्मक पद्धति है इसका एक लाभ है दृढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो कैसे सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत में संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप समिति की बात की जाए उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात की जाए तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। प्रस्तावना से संबंधित तो किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार। संविधान की जो उद्देशिका थी इसमें संशोधन एक बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, याद रखें। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत ये क्या है? तो एक संघों का राज्य है। क्या है? संघों का राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पता होता है भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे भीमराव अम्बेडकर, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की
मतलब सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो ये संघीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत एक ऐसा देश है, तो ये लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है, तो इंग्लैंड से। एकल नागरिकता इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है भाग 2। कितना है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है भाग 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संवाद निकट है, तो ये कनाडा के। भारतीय संविधान निकट है, तो ये कनाडा के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये कनाडा के संविधान से। याद रखना, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये कनाडा के संविधान से ली थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।